नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शुभ मंगल चैनल पर। आपके मकान में गरीबी आने की 9 निशानियाँ। दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों पर कई राज छुपे होते हैं, कई संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर सही समय पर समझ लिया जाए, जान लिया जाए, तो भविष्य में आने वाले संकट से हम बच सकते हैं, परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब घर में गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें ये इशारा करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गरीबी बढ़ने वाले कौन कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत और गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने की चीज़ जैसे कि नमकीन पदार्थों में काली चींटियों का पड़ जाना आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करती है, या फिर कीड़े मकोड़े पड़ जाना। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे, टहनी गिर जाए टूट टूट कर, तो उसे तुरंत कटवा ले। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दे, सूखने ना पाएं। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक माना जाता है, क्योंकि वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी जी का निरादर होता है। घर का कोई भी छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगा ले, ये शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके कभी भी घर में ना रखें, अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लिटा करके रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में कलह बढ़ते हैं। घर में यानी कि दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। घर का कोई भी सदस्य बाहर जाए तो उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर के बाद आप झाड़ू लगाएं, वो भी माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू को आपको छुपा करके रखना चाहिए, किसी की नज़र इसको नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार धन को छुपा के रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वाले बाहरी लोगों की नज़रों से आपको दूर रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने की बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे रख देते हैं, फेंक देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना उन्हें करना पड़ता है। इससे धन खर्च बढ़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गाय, अन्य किसी भी जानवरों को झाड़ू से मारने नहीं चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी आपके घर में नाराज होकर चली जाती हैं। जिन घरों में दूध उबलकर गिरता है, वहां पर अचानक पैसों के खर्च बढ़ जाते हैं, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना बढ़ती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अगली बार से यानी कि ध्यान रखें कि बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबलकर गिरना शुभ होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि रोज़ाना अगर आपके जीवन में दूध उबल कर गिरता है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ये शुभ नहीं है। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जाएं और वापस आते ही आपके घर के दरवाजे के सबसे पहले सामने छिपकली के दर्शन हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पहले संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त के समय हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, बुरा वक्त भी निकल जाएगा। ज़रूरत है सिर्फ हिम्मत और धैर्य से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखना वैसे तो शुभ संकेत होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन जरूर करा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती और बुरा समय उस व्यक्ति पर हावी हो जाता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर पर अंगों पर गिर जाए तो ये भी आने वाले समय के लिए अशुभ होता है, सूचक माना जाता है। ऐसे में अगर छिपकली आपके माथे पर गिर जाए तो आपके लिए खुशी का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ मिलने वाला है।
लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिर जाए तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपके साथ कोई बुरी घटना घटित होने वाली है। इसी तरह आँख का फड़कना भी आपके आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं के बाएं आँख फड़कना मतलब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ये शुभ संकेत की ओर इशारा करती है। अगर बाईं आँख चारों दिशाओं में फड़के तो इसका मतलब है कि आपकी शादी के योग जल्द होने वाले हैं। महिलाओं की दाईं आँख फड़कने का मतलब है अशुभ होना। दाईं आँख का फड़कना आपके जीवन का संकट आने का संकेत है। पुरुषों की बाईं आँख यानी कि लेफ्ट आँख फड़कने का मतलब होता है आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टदायी समय आने का नज़दीक समय है। वहीं पुरुषों की दाईं आँख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह कौवे से भी आपको आने वाले समय से संकेत मिल सकते हैं। अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठ जाए, चोंच मार दे, तो उस स्त्री के पति पर भारी मुसीबत आने वाली होती है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर अचानक बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे तो उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या फिर बहुत ही समस्याओं का आने का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, घर में पड़े हुए कांच या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार टूटकर गिर जाएं या फिर यानी कि आपस में हाथ से छूट जाएं तो फिर दरिद्रता और गरीबी की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर ये खास जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माँ लक्ष्मी।